हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नावली 4 का फर्स्ट प्रश्न का 5 प्रश्न जो दिया गया था वो आपका कंप्लीट हो गया। हम इस आखिरी वीडियो में आपका प्रश्नावली 4 का जो सेकंड प्रश्न है उसका कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको आइए हम आज समाप्त करते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 4 रहेगा, आज समाप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है, पढ़िए। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या कीजिए, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, ये ठीक है। शून्यकों का इससे पहले आपको शून्यक दिया गया था। अब उसी शून्यक को आपको एक वर्ग समीकरण दी गई रहेगी, उससे आपको उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के पश्चात आप ये दोनों हल करेंगे, योगफल और गुणनफल। उसका योगफल कैसे होता है, गुणनफल, ठीक है। आइए चलते हैं। पहला सवाल है आपका x² - 10x + 24, ठीक है, +24। ये रहा पहला सवाल। चलिए हल कर लिख दीजिए इस प्रश्न को, x² - 10x + 24। इस सवाल को आप मानक वर्ग समीकरण होता है, वर्ग का जो मानक समीकरण होता है, मैं बता देता हूँ, जो पीछे में लिखा हुआ था, x + c से तुलना करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर भी x² दिया है, देखिए दोनों दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ पर दिया है। तो जो अचर राशि है ABC अचर राशि, इस ABC का यहाँ से हम निकालेंगे। तो चलिए बताइए, A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से तुलना करें पर ये तो बराबर होगा। यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1। चलिए B का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, केवल 10 का गुणांक है, 10 हो जाएगा वो। यहाँ पर C पूरा का पूरा होगा, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर। हमको निकालना है क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यक का गुणनफल। ठीक, चलिए पहला निकाल लीजिए, शून्यक का योगफल, ठीक है। शून्यक का योगफल का सूत्र होता है -b/a, मतलब यहाँ पर आपको चिन्ह तो माइनस रहेगा, चलिए माइनस, लेकिन b का मान को लिखिए। तो क्या है b का मान, 10। चलिए a का मान क्या है बताइए, 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब -10 हो जाएगा, नीचे में 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, उसी शून्यक का क्या निकालना पड़ेगा आपको, शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है, c/a, ठीक है। c/a का हो जाएगा, c का क्या मान है, 24/a का मान 1। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, तो आपको जो निकालने के लिए दिया जा रहा था वो आपका निकल गया, ठीक है। तो ये रहा शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला सवाल। तो हम दूसरा सवाल बताएंगे आपको इसी क्रम में। तो चलिए दूसरा सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपका 2x² प्लस में है, नहीं है, माइनस में है, -7x - 10। चलिए हल कीजिए, बहुत ही आसान है, जैसा है वैसे कीजिए। पिछला प्रश्न हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सवाल करना, ठीक है। आपको चिन्ह को नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना है। खास ध्यान आपको क्या रखना है, चिन्ह को आप नहीं भूलेंगे। चलिए ax² + bx + c से क्या कर रहे थे हम, तुलना करने पर
तुलना करने पर, चलिए तुलना हो रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा भाई 2, डी का मान, रुक जाइए ना, ये सामने में माइनस दे रहा है, दिया है, आप डी सामने में माइनस ही लगाइए, सी का मान भी उसी रूप में दिया है माइनस। ठीक, ये आपका एबीसी का मान प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक का योगफल। क्या निकाल लेंगे, शून्यक का, बताइए शून्यक का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे माइनस बी, माइनस रहेगा, बी का मान क्या है माइनस माइनस 7 बटे क्या हो जाएगा ए का मान, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2। चलिए आगे चलिए, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल का क्या होता है सी बाई ए, जी हाँ सी बाई ए। तो सी का मान बताइए क्या होता है, सी का मान तो माइनस में दिया है, जी हाँ -9, और ए का मान, यही आपका हो जाएगा गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। चलिए आगे चलते हैं हम, अगला सवाल, 2 सवाल हो गए आपका, अगला सवाल चलिए, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, और उसके साथ ही आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका दिमाग में वो पूरी तरह से बस जाए, ठीक है, क्योंकि समझना इसमें बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है, आप केवल समझना है। चलिए अगला सवाल करते हैं, x² प्लस, तीसरा सवाल है x² प्लस 11x प्लस 30। चलिए बहुत से आसान सवाल है ये, ax², पहले प्रश्न को लिख दीजिए, x² प्लस 11x प्लस 30, ax² प्लस dx प्लस c से तुलना करने पर, चलिए तुलना कीजिए, तो एक ए का मान क्या हो जाएगा भाई 1, कुछ नहीं है मतलब 1, बी का मान क्या हो जाएगा भाई 11, और सी का मान 30। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए शून्यक का आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले योगफल। चलिए बताइए क्या होता है, बी बाई ए, बी का मान बताइए 11, ए का मान 1, मतलब ये हो गया 11, ठीक है। चलिए दूसरा शून्यक का क्या निकालना है, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का क्या हो जाएगा गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए, सी का मान बताइए 30, 30 बटे 1, चलिए इसको नीचे में लिख दीजिए, 30 बटे 1, ये हो जाएगा 30, ठीक है, हो जाएगा 30। तो आपको चौथा सवाल है, चलिए दोस्तों फिर अगला सवाल करते हैं हम, ठीक है। तो चौथा सवाल क्या है, चलिए चौथा सवाल है आपका -5x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। चलिए हल कीजिए इसको, -5x² प्लस 3x प्लस 4, आपका जो मानक समीकरण है उससे तुलना कर दीजिए, bx प्लस c से तुलना करने पर, चलिए तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, ए का मान देखो माइनस में दिया है, पूरा पूरा लिखिए उसको, ठीक है, बी का मान क्या दिया है 3, और सी का मान 4, ठीक है, ये रहा आपका बी का मान, ये सी का पूरा पूरा हो जाएगा -5 आपका। चलिए शून्यक का क्या निकालना है, ये रहा आपका शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यक का योगफल क्या क्या होता है भाई -b बाई ए, -b बाई ए है, चलिए -3 बटे, नीचे में माइनस है 5, ठीक है, माइनस कहीं भी रहे गुणा तो होगा, चलिए तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 बटे 5, शून्यक का गुणनफल, ठीक है, या आपको आप ऐसे कर सकते हैं, -3 बटे -5, दोनों प्लस हो जाएगा तो भी आपका 3 बटे जाएगा, ठीक है, दोनों सही।
ये हो जाएगा सी बटे ए। सी का मान क्या होता है भाई? सी का मान है 4 और ए का मान -5, तो फाइनली हो जाएगा -4 बटे। ठीक है, ये रहा आपका चौथा सवाल। अब इस प्रश्नावली 4 का हम अब अंतिम सवाल देखते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल में चलते हैं। पांचवा सवाल अंतिम है आपका। पांचवा सवाल x² + x - 12। ठीक है, चलिए हल कीजिए इसको। ये आसान सा सवाल है और अंतिम सवाल है, बहुत रोचक चीज है। x² + x - 12। ठीक है, चलिए किससे तुलना करते हैं आप? वर्ग समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा तभी तो बताएंगे ए क्या है, बी क्या है, सी का मान क्या है। तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, बी का मान फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1, सी का मान आपका पूरा माइनस सहित हो जाएगा 12। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको? शून्यक का योग। शून्यक का योगफल क्या होता है बताइए? -b/a। बी का मान बताइए 1 और ए का मान 1 बराबर 1। ठीक है, 1/1 का क्या होगा? 1 ही होगा। चलिए आगे बढ़िए। शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल का मान होता है c/a। c क्या है? -12। ए क्या है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से आपका ये रहा आसान सा सवाल प्रश्नावली 4, जिसमें शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं बनाए थे। और ये रहा आपका पूरा पांचों सवाल पूरा सॉल्यूशन सहित। तो आपका बहुपद का ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। हम अब अगला चैप्टर लेकर के चलेंगे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको मैं 2 चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 लेकर के आऊँगा। तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। हम आपका ये प्रश्नावली 4 का या 1, 2, 3, 4 चारों का हम आपको PDF रीडर प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, ये रहा 910 922 2357 9109222357। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा पूरा प्रश्नावली। ठीक है, वो सॉल्यूशन में नहीं रहेगा दोस्तों, हम केवल आपको प्रश्नावली का प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे, बाकी हम आपको सॉल्यूशन करा चुके हैं। धन्यवाद।